एक जंगल का राजा शेर बहुत शक्तिशाली और बदमाश था। वह जंगल में निडर होकर घूमता था और किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। सारे जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवर की सभा लगी और उन्होंने इस परेशानी से बचने के लिए एक उपाय सोचा। सभी एक साथ राजा शेर के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज, आप हमारे राजा हैं। हम नहीं चाहते कि आपको प्रतिदिन शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़े, इसलिए हम सब ने सोचा है कि हम लोग जंगल से रोज के दिन एक जानवर को आपके पास भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। शेर मान गया और बोला, याद रखना, प्रतिदिन दोपहर में एक जानवर मेरी गुफा में पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं सभी जानवर को मार डालूंगा। जंगल में थोड़ी शांति हो गई। सबने अपने परिवार से एक लोगों को भेजने का निश्चय कर लिया था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई। खरगोश बेहद चालाक था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उसने जाने से पहले ही सोच लिया कि जैसे भी हो अपनी जान तो बचानी ही पड़ेगी। वह गुफा की ओर चल पड़ा और अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा। रास्ते में उसे प्यास लग गई। आगे चलने पर उसे एक पुराना कुआं दिखा। जब खरगोश कुएं से पानी निकालने के लिए गया, कुएं के साफ पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। अब उसे अपनी जान बचाने का रास्ता दिख चुका था। वो थोड़ा देर से गुफा के पास पहुंच गया। शेर इधर गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही शेर जोर से दहाड़ने लगा। शेर को गुस्से में देखकर खरगोश ने कहा, महाराज, देर से आने के लिए माफ करे, पर इस देरी के लिए मैं या जंगल के किसी जानवर की गलती नहीं है। आपके भोजन के लिए हम लोग 4 खरगोश आ रहे थे, पर रास्ते में हम लोगों को आपके जैसा ही एक और शेर मिल गया था। उसने हम लोगों को रोक लिया और इधर आने का कारण पूछने लगा। जब हमने उसे पूरी बात बताई तो वह बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि जंगल का असली राजा वो है। उसने झपटकर मेरे साथ आने वाले खरगोशों को पकड़कर खा लिया। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया, वरना वो मुझे भी खा लेता। यह सब सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उसने जोर से दहाड़ मारी। ये कौन नकली राजा आ गया है जो मेरी जगह लेना चाहता है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश शेर को उसी पुराने कुएं के पास ले गया और बोला कि वो शेर इसी के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे भी अपनी परछाई दिखाई दी। वह गुस्से में कुछ समझ नहीं पाया और उसे लगा कि अंदर वही दूसरा शेर है। शेर झगड़ा करने के लिए कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुर खरगोश की जान बच गई और जंगल के जानवरों को दुष्ट शेर से छुटकारा मिल गया। बच्चों, कई बार बुद्धि के सहारे अपने से शक्तिशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है। चंपक वन में एक चीकू खरगोश रहता था। वह उम्र में छोटा और बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा सी भी आवाज सुनाई पड़ती तो वह इधर उधर भागने लगता था। हर वक्त डर के मारे वह अपने कान खड़े रखता था, इसलिए वह कभी अच्छे से सो भी नहीं पाता था। एक दिन चीकू पपीते के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ से एक पपीता जमीन पर गिरा। पपीता के गिरने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और डर गया। वो जंगल की तरफ भागने लगा और जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। रास्ते में उसे राजू हिरन मिला। राजू ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है? चीकू ने कहा, अरे जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरन भी डरपोक था, इसलिए वह भी उसके साथ साथ भागने लगा। अब भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। धीरे धीरे उसको देखकर जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ तथा अन्य जानवरों का झुंड भी उनके साथ भागने लगा। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। दोपहर का समय था तो शेर उस समय अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वह हड़बड़ाकर जाग उठा। वह गुफा से बाहर आया। इतनी आवाज सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको रुको, आखिर क्या बात है? शेर के डर से सभी जानवर रुक गए। सबने एक साथ कहा, आसमान नीचे गिर रहा है। यह सब सुनकर शेर को बहुत हंसी आई। उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आसमान को गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा है? सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी ने खरगोश का नाम बोला तो चीकू ने कहा, आसमान का एक टुकड़ा तो उधर पेड़ के नीचे ही गिरा है। अच्छा चलो, हम वहाँ चलकर देखते हैं, शेर ने कहा। शेर के साथ सभी जानवर पपीते के पेड़ के पास पहुँचे। सबने इधर उधर तलाश की, किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक पपीता जरूर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। शेर ने पपीता की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने इतनी शोरगुल करके सबको भयभीत कर दिया?
अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई, उसका सिर शर्म से झुक गया। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। उसके बाद चीकू खरगोश ने कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं की और समझ। सुंदरवन के जंगल में चंपक नाम का एक खरगोश रहता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह उनके साथ खेलता था और घूमने जाता था। उसकी जिंदगी मजे से गुजर रही थी और हमेशा इस बात से खुश रहता था कि उसके पास इतने सारे दोस्त हैं। एक दिन वह जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वो नदी के पास पहुंच गया। उसी नदी के पास शेर की गुफा थी। शेर आराम से सो रहा था। शेर की नजर जब चंपक खरगोश पे पड़ी तो शेर उसकी तरफ बढ़ने लगा। शेर को देखकर अपना चंपक पहले तो डर गया, मगर उसने सोचा कि उसके इतने सारे दोस्त हैं, कोई न कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा। पास ही के मैदान में उसका दोस्त कालू घोड़ा घास खा रहा था। वह भागकर उसके पास गया और मदद मांगी, पर घोड़ा आखिर शेर से कैसे लड़ता। घोड़ा बोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता दोस्त, लेकिन कैसे करूं? अभी मुझे अपने मालिक को शहर ले जाना है। यह कहकर कालू घोड़ा जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे भोलू बैल मिला। चंपक उसके के पास पहुंचा और बोला, बैल भाई, एक शेर मेरा शिकार करने मेरे पीछे आ रहा है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसे मारकर मेरी जान बचाओ। भोलू बैल ने जैसे ही शेर का नाम सुना, वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, दोस्त, मैं तो अभी शेर से लड़कर उसे भगा देता, पर मुझे किसान के खेत में काम करने जाना है। नहीं गया तो किसान मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर बैल वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। खरगोश भागते हुए जिराफ के पास पहुंचा और शेर के आने की बात बताकर बोला, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलो भाई, वरना शेर मेरा शिकार कर लेगा। जिराफ ने सोचा कि इस खरगोश के चक्कर में आज उसकी भी जान जाएगी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। चंपक खरगोश वहीं रह गया। अब वो बहुत दुखी हो गया था। तब तक शेर उसके बहुत नजदीक पहुँच चुका था। वह वापस आगे भागने लगा। इसी तरह उसे रास्ते में उसके और भी दोस्त मिले, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की और सभी दोस्त बहाना बनाकर भाग गए। अब चंपक खरगोश समझ गया था कि उसके कोई भी दोस्त काम नहीं आने वाले हैं और उसे अपनी जान अब खुद ही बचानी पड़ेगी। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। तेजी से भागता हुआ वह शेर से बहुत दूर निकल गया और अपनी जान बचा ली। घर पहुंचने पर उसे जंगल के बुजुर्ग हाथी दादा मिले। हाथी दादा ने चंपक को रोका और सारी बात पूछी। चंपक खरगोश ने हाथी दादा को सारी कहानी बता दी। अब वो अपने दोस्तों से काफी नाराज था। तब हाथी दादा ने उसे समझाया कि जो समय पर साथ न दे वो सच्चे दोस्त नहीं होते हैं और मुसीबत के समय बस खुद पर भरोसा करना चाहिए। चंपक खरगोश को यह बात समझ आ गई थी। वो दिन भर दौड़ के बहुत थक गया था, इसलिए वो अपने घर जाकर सो गया। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए और ज्यादा दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आए। चंदन वन में चीकू खरगोश और टीटू कछुआ रहते थे। चीकू खरगोश फुर्तीला था और इधर उधर दौड़ता रहता था, जबकि टीटू कछुआ धीरे धीरे चलता था। यह देखकर चीकू खरगोश हमेशा टीटू कछुए का मजाक उड़ाया करता था, तुम कितना धीरे चलते हो। हर दिन अपना मजाक बनता हुआ देखकर टीटू कछुआ अपना अपमान नहीं सह पाया और उसने जंगल के राजा शेर से खरगोश की शिकायत की। शेर और बाकी जानवर ने फैसला किया कि टीटू कछुए और चीकू खरगोश के बीच नजदीक के सुंदरवन तक एक प्रतियोगिता रखी जाए। ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा तेज है। चीकू खरगोश यह सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन प्रतियोगिता की तैयारी की गई और चीकू खरगोश और टीटू कछुआ निर्धारित समय पर प्रतियोगिता में पहुंच गए। दौड़ शुरू हुई तो चीकू खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। थोड़ी देर दौड़ने के बाद जब चीकू ने पीछे देखा तो उसे दूर दूर तक टीटू कछुआ दिखाई नहीं दिया। कछुआ बहुत पीछे छूट चुका था। चीकू खरगोश बहुत तेज दौड़ने के वजह से थक गया था तो उसने कुछ देर वहीं आराम करने का निश्चय किया। इधर टीटू कछुआ ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसने रास्ते में देखा कि चीकू खरगोश मस्त नींद में सो रहा था, पर उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो रास्ते में कहीं नहीं रुका और अपने मंजिल की तरफ बढ़ता गया। जब खरगोश की आंखें खुली तो कछुए की दौड़ पूरी होने ही वाली थी। खरगोश ने पूरी जान लगाकर तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कछुए ने अपनी दौड़ पूरी कर ली और जीत गया। अब खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वापस कभी भी कछुए का मजाक नहीं उड़ाया। जंगल के सभी जानवर भी मान गए कि कछुआ ज्यादा तेज है।
बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जिंदगी में हमेशा तेज भागने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धीरे लेकिन लगातार चलने वालों की जीत निश्चित होती है।